इन सारी चीजों को जहन में रख, मैं B2B की बात कर रहा हूँ, पर्सनल सेलिंग की, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट की बात कर रहा हूँ कि आपने वो नीड जो है बेसिकली वो एड्रेस करनी है तो उसने वो प्रोडक्ट खरीदनी है। मतलब हर चीज को संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है कि फिर जाके आप कोई चीज जो है वो बेच सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने बहुत, क्योंकि सेल्स जो होती है वो बहुत बड़ी तादाद में होती है और हमने बहुत से लोगों को जो वो सेल करना होता है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि ये आजकल हो रहा है, हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं लेकिन उसके पास हमारे पास मार्केटिंग के दिन भी थोड़े हैं। लाइक हमने लॉन्च करना, हमारे पास मार्केटिंग के जो डेज हैं वो बहुत कम है, 1 है या 2-3 दिन है, लेकिन हम उसको इन 3-4 दिनों के अंदर अंदर ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो इसकी भी कोई टेक्निक होती है या फिर ये फजूल? नहीं, ये देखें, ये नहीं है, सक्सेस इज नॉट कम फ्रॉम द ओवरनाइट, नो, ऐसे नहीं होता। हाँ, ये आपको पूरा प्लान करना पड़ता है। देखिए, आपका कंपेटिटर भी होता है, आपकी चीजें भी होती हैं, बाकी लोग भी होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, वो आप कौन सी उसके अंदर कोई एडिशनल कोई कस्तूरी आप डाल रहे हैं, वही प्रोडक्ट है, ठीक है, ये ओवरनाइट नहीं आती, ओवरनाइट नहीं होता, ठीक है। हाँ, अब ये जरूर कर सकते हैं कि आप प्लान करते हैं कि यार मेरी कैंपेन जो है या मेरी अवेलेबिलिटी जो है या मेरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यानी ज्यादा बेहतर तरीके से होनी चाहिए, मोर एग्रेसिव होनी चाहिए, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता। पैशन जो वो नजर आता है, हाँ, ये ओवरनाइट नहीं होता, इसकी पूरी वो एक प्लान चीजें आपको करनी पड़ती हैं, आपको कंसिस्टेंट उसके अंदर रहना पड़ता है। अच्छा, अपनी जिंदगी में कोई ऐसा खूबसूरत सा या फनी मोमेंट बता दें जो सेल्स में सबसे पहला हुआ, ये सबसे पहले जब सेल करने गए थे तो क्या थे, डरपोक, डरे हुए, सहमे हुए, ऐसा कुछ था? देखिए, मैं ना जब मैंने करियर का स्टार्ट किया ना, तो मैं एक ऐसे चैनल में था जो कि इंस्टीट्यूशंस का चैनल, होरेका चैनल था बेसिकली। मेरे करियर का स्टार्ट वहाँ पे, मैंने को 2 साल उसमें काम किया और उसके बाद मैं उसी कंपनी में दूसरे चैनल में प्रमोट होके ट्रांसफ़र हो गया। मैं पल कॉन्टिनेंटल रावलपिंडी गया एक दफ़ा, हमारी जो है ना, ये वेरी अर्ली डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो परचेज मैनेजर थे ना, उनको मैंने मिलना था और मिल के मैंने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना था और चीज़ें करनी थी। तो मैंने शीशे में देखा कि वो परचेज मैनेजर जो है ना, वो अपने असिस्टेंट पे बहुत गुस्सा कर रहा है। तो मैं अंदर नहीं गया, जैसे वो एक होता है ना बंदे को कि यार फियर होता है, डर होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाद बाहर आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं गया तो वो वहाँ पे वो कोई और बंदा उसके पास खड़ा हुआ है और वो उसके साथ वो कोई रिपोर्ट डिस्कस कर रहा है। वो रिपोर्ट के ऊपर रेड पेन से के बड़े बड़े निशान लगा रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही बट मुझे उसके एक्शंस जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। तो वो बड़े बड़े निशान लगा के उसके अंदर, तो वो जो है ना उससे डिस्कस कर रहा है और उसकी मूवमेंट मुझे लग रही है कि थोड़ा सा माहौल स्ट्रेस हुआ पड़ा है। तो मैं पूरा दिन जो है ना वो उस दिन उसको 2-3 घंटे उधर में रहा और उसके बाद मैं उसको मिल ही नहीं पाया। यानी मुझे डर लग रहा था उससे कि यार पता नहीं मैंने की आकेगा, ठीक है जी। तो मैं वापस चला गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं उसको नहीं मिला बिकॉज मैं शुरू में, सनिया आपको बताऊं, मजे की बात बताऊं कि मैं इतना शाय था कि मेरे घर में मेरे एज के कजन्स लड़कियां आ जाती थी ना, जो हमारी नॉर्मली कज़न जो होती हैं वो बहनों की तरह होती हैं, वो आ जाती थी तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता था। अच्छा, मतलब मुझे फियर था या क्या? फियर नहीं था, मतलब मुझे यूं लगता था जैसे मैं जिस तरह कोई वो नहीं होता कि बंदा कहता है कि बस ठीक है यार मैंने नहीं मिलना, गैदरिंग से अवॉइड करना और वो सारी चीज़ें। ये मैं बात आपको कर रहा हूँ व्हेन आई वाज कोई 10-12 साल का और 8-10 साल का, और इस सारे सीन के अंदर था। अच्छा, फिर मैं जब 18, 19, 20 में पहुंचा ना, तो मुझे एक फीलिंग आई अपने दोस्तों से, अपने हल्का अहबाब से, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोगों से कि यार तू बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर लेने। मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तो वो लोग मुतासर करने वाली शख्सियत, मतलब वो लोग बड़े सुन रहे ने, तो बाद चुप वाला गल कह दें कि यार देखो यार इन्हें शुगर लगाया हुआ है तो गल विच कोई भी नहीं,
ठीक है ना, यू नो ऐसा होता है ना किसी जगह पे। अच्छा, तो वो मुझे बाद में आई, तो जब मैंने अल्लाह ताला ने मुझे ये थोड़ा सा बताया कि यार ये तो बड़ी स्ट्रेंथ है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो आपके पास एमुनेशन है वो कम्युनिकेशन है, तो ये तो अल्लाह ताला ने दी हुई है आपको। तो फिर उसके ऊपर जो है ना वो डेवलप करना शुरू किया। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये 2003 की बात है, आई वाज 20 years old। तो मैं वापस आ गया। अच्छा। मैं गया तो फिर मैंने ना सोचा कि वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर क्या मतलब है कि होगा। ये प्रोडक्ट भी मैंने बेचनी, एक नया टास्क था, वो प्रोडक्ट नहीं आई थी। वैसे हमारा वो कस्टमर था उससे पहले, पर्ल कॉन्टिनेंटल, रावलपिंडी और वो सारा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में मैंने इमेजिनेट किया कि ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा मुझे। तो मुझे फील हुआ कि ये क्या कहेगा, मैक्सिमम क्या कह सकता है, ये मुझे फांसी तो नहीं लगवा सकता ना, ज्यादा से ज्यादा नहीं कह देगा कि नहीं हमने नहीं प्रोडक्ट खरीदा। ज्यादा से ज्यादा कर क्या देगा, क्या कर दे। ठीक है जी। खैर मैं जो है वो नेक्स्ट डे फिर चला गया। तो सरप्राइजिंगली वो इतने अच्छे अंदाज से मेरे साथ पेश आए। मुझे उनका अब नाम याद नहीं है, परचेज मैनेजर थे, ठीक है। उन्होंने मुझे बिठाया, गर्मियों के दिन थे, मेरे लिए पानी मंगवाया और मेरी उन्होंने बात सुनी। और उसके बाद उसने कहा कि यार चैंपियन, ये तो बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट लेके आया तू, ठीक है। तो मैंने जब उनको ये सारी चीज़ें की और उसके बाद उन्होंने मुझे ऑर्डर प्लेस किया और वो प्रोडक्ट बड़े अच्छे अंदाज में वहाँ पे चली, तो मुझे जब कभी भी किसी कस्टमर से बाद में, अब तो खैर ऐसी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल नहीं होती, लेकिन जब कभी भी किसी कस्टमर से मुझे खौफ फील होता था ना, तो मुझे वो सीन याद आता था कि यार ये इस तरह नहीं होता। ये आप ओवर थिंक करके एक अपना डायलेमा क्रिएट कर लेते हैं। डर होता कुछ नहीं। वो सामने वाला भी इंसान है, वो बंदे तो नहीं खाता, कुछ भी नहीं होता ना, ऐसे ही। और फिर दूसरी बात है कि डर तो सबसे बड़ा जो है ना वो, देखिए डर के बीच में बात आ गई। इंसान बुनियादी तौर पर सिर्फ दो खौफ लेके पैदा होता है, एक बुलंदी से गिर जाने का खौफ और एक ऊंची आवाज का खौफ। तीसरा खौफ कोई नहीं होता। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रिलेटिव होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारी जो कंपनी होती है, इन्होंने थोक के हिसाब से मायूसी और डर घर जो ना सुटवाया होता है। ऐसे ही है। आप इनसे 1 kg लेने जाते हैं, के अंदर ऐसी ऐसी बातें डाली हुई होती हैं कि हम अक्सर उनके सुन के ना मुंह से परेशान हो जाते हैं, यार अच्छा ऐसे होता है ना। यानी आप इनसे 1 kg खौफ चाह रहे होते हैं ना, ये तो 100 मन चौक के दे देंगे। फैमिली की ऐसे लोग होते हैं, मैं कहता हूँ जुल्म करते हैं, ठीक है। खौफ बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी बात जो होती है इंसान की, कि वो किसी किस्म के भी खौफ से जब बाहर चला जाता है ना, वो अल्लाह रास्ते खोल देता है फिर exactly. सिर्फ इंसानों का खौफ जो है ना, मैंने अक्सर कहता हूँ, इंसानों का खौफ जो है ना, वो एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हर गुजरते टाइम के साथ डबल हो रहा होता है और अंदर से खोखला कर देता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कैमरा शाय होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं बचपन से ही, अच्छा मुझे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, सानिया जब तुमने पहली दफ़ा कैमरा फेस किया था तुम भी तो डरी होगी, तुमने भी देख लिए होंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं बचपन से ही स्टेज पे परफॉर्म करती आई, स्पीच करती आई, वो लब्बे आती पढ़ाते आए और सारा कुछ। अब तक इतनी मेरी बिल्डिंग हो चुकी है, पर्सनालिटी बिल्डिंग, कि मैं कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल देती हूँ। मतलब कुछ भी इन अ सेंस के, मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट में कुछ बोल लेती हूँ, डरती नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी ये होता है कि यार इतनी ज्यादा आवाम बैठी है और मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं मामलात को संभाल के बोल लेती हूँ। इस बात के आप भी यानी शाहिद हैं। यस यस। अच्छा, इसके साथ हम प्रोग्राम का एहतमाम पे हमारे ऑडियंस को, हमारे नए आने वाली जनरेशन को एक मैसेज दे दें ताकि वो इससे मुस्तफीद हो सके। देखिए, मैसेज तो मैं, आप बड़ा एक ऑर्डिनरी सा आदमी हूँ, मैसेज खैर मैंने क्या देना है, मैसेज तो सेलिब्रिटीज देते हैं, ठीक है, माशाल्लाह से सेलिब्रिटी हैं तो वो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं पिछले दिनों ना फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था न्यू ईयर रेजोल्यूशन।
बड़ी जनाब पोस्ट चल रही हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन और ये और फलाना और ढमकाना। मैं उसके रेलेवेंट एक मैसेज देना चाहता हूँ। मेरी नज़र में ये रेजोल्यूशन कोई नहीं होता, मेरी नज़र में भी नहीं होता, ये हैबिट्स होती है। अगर आप कोई भी रिजल्ट लाना चाहते हैं तो वो रिजल्ट बाय प्रोडक्ट है। ऐसे ही पहले आपको हैबिट्स जो है ना उनको ठीक करना चाहिए। ये रेजोल्यूशन कागज के टुकड़े से लिख देने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और कैन यू इमेजिन, लोगों ने ये भी लिखा हम माफी चाहते हैं, माफ कर दें, माफियों का सिलसिला जो पूरा मतलब इसका मतलब है कि जिस बंदे के पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉइड नहीं है, जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है, वो तो माफी तो फिर इसका मतलब महरूम रह गया ना, वो तो मर गया गरीब दबा। ऐसे नहीं होता। अब इस रेजोल्यूशन के हवाले से मेरा एक मैसेज है। तो मेरी नजर में 2021 के अंदर जो लोगों को काम करना चाहिए ना, वो फिटनेस पे काम करना चाहिए। ठीक है, ये रेजोल्यूशन ये सारा ड्रामा है, इसका नहीं। जो बुनियादी जो चीज होती है, ठीक है। पहली दफा मुझे लगा कि कोई मेरे दिमाग का आदमी जो है मेरे साथ बैठा हुआ। अच्छा, मेरी नजर में फिटनेस के 4 पार्ट्स। ठीक है। एक फिटनेस ये नहीं होती कि जी हम जो है ना वो सुबह से 5 किलोमीटर रनिंग शुरू कर दें और जॉगिंग और ब्ला 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 और वो वेट लिफ्टिंग शुरू कर दें और फलाना करना शुरू कर दें। नहीं, फिटनेस मेरी नज़र में फिटनेस के 4 पार्ट। ठीक है। एक है, फर्स्ट है आपका फिजिकलिटी। ठीक है। सेकंड आपका स्पिरिचुअलिटी। थर्ड आपकी इमोशनैलिटी। और 4 है आपकी इंटेलेक्चुअलिटी। मतलब इन 3-4 पे काम करेंगे तो आप ये फिटनेस है। आपने अपने जिस्म का 25% ख्याल रखना है, ठीक है। वो 25% ख्याल आपको बड़े आराम से आ जाएगा कि आप सवेरे उठें और जाके को 15-20 मिनट की वॉक कर लें वो अपनी छत पे। अच्छा, मैंने अक्सर देखा कि जी वो बंदे होते हैं उनका जो ना वो जो वजन है वो है 80 पाउंड या 70 पाउंड, वो कहते हैं मैंने 40 पाउंड पे लेके आना। कैसे, हाउ कम यार? मेरा मतलब है टारगेट जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। सनिया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बीच में बात आ गई। स्मार्ट है SMART, सस्टेनेबल, मेजरेबल, अचीवेबल, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइम बाउंड। बड़ी मजेदार, ठीक है, अच्छी बातें जो हैं, प्रोडक्टिव बातें। एग्जैक्टली ये होना चाहिए। ये नहीं है कि जी फर्ज करें जी टारगेट सनिया ने क्या बनाया जी, उन्हें जी 1 घंटे च कराची पहुंचना है बाय रोड। नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है यार। मेरा मतलब ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। वो कैसे टारगेट हो सकता है? अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि उसके ऊपर कि जी आपका स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो देखिए हम मतलब मैं कोई मजहब के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन बुनियादी बात मैं करूंगा कि मैं अपने बारे में आपको नहीं कह रहा कि मैं 5 वक्त की नमाज शुरू कर दूं, क्योंकि मैं आपको कह इसलिए नहीं सकता कि मैं शायद उस काबिल नहीं हूं कि मैं किसी को नमाज की दावत दे सकूं। मैं 5 वक्त की नमाज की पाबंदी शुरू कर दूं। अच्छा, जो है ना उसके बाद इमोशनैलिटी। अब देखिए, आप जितने मर्जी इमोशनैलिटी के हवाले से मैं आपको बात करूंगा कि आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके रवैये याद रखते हैं। एग्जैक्टली। आप अपने बच्चे को जो है ना वो बड़े महंगे, या अपने भाई को या अपनी बहन को या अपनी माँ को या अपने बाप को बहुत कंफर्ट फाइनेंशियली दे रहे हैं, लेकिन आपसे वो को बात करते हैं, आपका अपना सेल्फ कंट्रोल ही कोई नहीं है। आप उड़ के उसको लहजे में पड़ जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। उसको वो याद रहना है, वो नहीं याद रहना। एग्जैक्टली। इमोशंस को कंट्रोल करें, उनकी फिटनेस के ऊपर काम करें। उसके बाद इंटेलेक्चुअलिटी कि जी आप अपने प्रोफेशन के मुताबिक अपने आप को इम्प्रूव करें। एग्जैक्टली। डेवलप करें। लोग होते हैं जो वहीं बैठ के रह जाते हैं, बहुत अच्छी जॉब है, बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उनके ऊपर उससे भी अच्छे आ जाते हैं और उनको निकाल दिया। फिर वो कहते हैं यार मैंने तो 4 साल दिए, 5 साल दिए, लेकिन कंपनी ने मुझे निकाल दिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ग्रूमिंग जो है वो टाइम के साथ साथ बहुत जरूरी होती है। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के आपने देखा कि इंसान जो है वो कहाँ से स्टार्ट करता है और कहाँ पे आके अपना जो है वो एंड उसका कोई भी नहीं होता। हम सेल्स में किस कदर आगे जा सकते हैं, इसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो किस कदर ज़रूरी है, किस तरह हम चीज़ को सेल कर सकते हैं, किस तरह हम परचेज कर सकते हैं। तो इसी तरह की मज़ीद खूबसूरत, अच्छी और मोटिवेशन स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।